प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे। अबे छोड़ देंगे इतनी जल्दी विक्के, पहले बात तो कर लेने दे। Oh no! हेलो। अरे भाई अगर इतने खुश हो ना तो अपने घर वालों के साथ जाके सेलिब्रेशन करो, हमारे सुकून को क्यों उंगली कर रहे हो? जितना तुम खुश हो ना लगता है तुम्हारी बीवी पक्का तुम्हें छोड़ के भाग गई होगी। हेलो हेलो। अबे कुछ बोल भी दे, मुंह में पोटी जमा के बैठा हुआ है क्या? अबे मैं किडनैपर डोले बात कर रहा हूँ। अरे ओ किडनैपर लोड़े साहब, कहाँ से खड़े होके बात कर रहे हो? किसी सिग्नल वाले खंबे के पास जाके खड़े होके बात करो ना, ताकि हमारी बात हो सके। अबे अच्छा तो ये साला हकला डोले बात कर रहा हूँ। डोले समझा? अबे ये किस तरह का नाम है डोले? और ये रखा किसने? ये मेरे पापा ने रखा है। थोड़ा यूनिक। हाँ तो इससे अच्छा लन रख लेते, उससे ज्यादा क्या यूनिक है? देखो किडनैपर लोड़े सब, मेरा मतलब ढोले सब, आपके सिग्नल बहुत कमजोर है। आप किसी ऐसे शख्स से बात करवा दो जिसके सिग्नल अच्छे हो, जिससे मेरी बात हो सके, जिससे मुझे पता चल सके आप कहना क्या चाहते हो। मेरी परसों की दुबई की फ्लैट है, ऐसा ना हो आपकी बात पूरी होने तक मेरी फ्लैट मिस हो जाए। Oh no! अबे इसकी तो मैं साला हरामखोर कोई काम नहीं करता और बस यूं ही पड़ा रहता है। ये ले बात कर इससे। हेलो। अबे ओ लटकते खंजर, मैं किडनैपर लोड़े साहब की मेरा मतलब डोले साहब की गैंग से बात कर रहा हूँ। तेरा बेटा हमारे कब्जे में, अगर तू इसकी सलामती चाहता तो चुपचाप 10 लाख रुपया हमारी दी हुई लोकेशन पे लिया। क्या लिया? 10 लाख रुपया? माँ कसम अगर तूने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो तेरे बेटे के पिछवाड़े में नमक वाली सीख डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? नमक वाली सीख? और वो सीख लोहे वाली नहीं होगी पापा। उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों के आगे डाल दूंगा, समझा ना? बंदे किडनैपर और मांग भिखारियों वाली, कम से कम 5 करोड़ तो मांग लिए होते। देखो भाई इसको काट पीट के कुत्तों के आगे फेंकने से अच्छा इसके आंखें और गुर्दे निकाल के बेच दो, मोटी अच्छी रकम मिलेगी। जितने तुम्हें चाहिए तुम रख लेना, बकाया मुझे बेच देना। ये सच में तेरा बाप है? अनफॉर्चुनेटली। शक्कर और दही का कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। कहाँ से चिट्टियां? सारी काली हो गई ये काम करके। और यार हमखोर कंजूस सेठ, जब इससे तनख्वाह मांगो तो हमेशा अगले दिन पे टाल देता है। इस बार तो पक्का लेके रहूंगी, खुद को समझ क्या रखा है इसने। Oh no! हम लोग क्या धूप सेक के पेट भरते? आज मैं इसको पक्का देख लूंगी। ये बदबू किस तरह की है? इसकी तो मैं। ओ हेलो, ये चूल्हे पे क्या रखा हुआ तुमने? बड़े साहब, छोटे साहब के सर में दर्द हो रहा था तो उनके लिए कॉफी बना रही हूँ। 3 हफ्ता पहले तो उसने कॉफी पी थी। सर में दर्द होगा तो कॉफी पिएगा, परसों हाथ में दर्द होगा तो जूस पिएगा, तरसों पेट में दर्द होगा तो यखनी पिएगा। बाप का पैसा उड़ाने में और खून चूसने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। हरामखोर। माँ, अब्बा को देखो ना। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी इसको। और तुम ये कॉफी लाए कितने की हो? सिर्फ 10 रुपए की। बड़े साहब क्या हो गया आपको? 10 रुपए की? साला हरामखोर पैसों का नाम सुन के मरने लग जाता है। अब मैं इसको ऐसा क्या कहूँ कि इसकी जान बच जाए? आइडिया साहब, ये कॉफी मैं फ्री की लाई हूँ। वो साथ वाली पड़ोसन है ना, इससे फेंकने वाली थी तो मैं ले आई हूँ। वो खराब होने की वजह से मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा मेरे साहब को खराब और एक्सपायर सब चलता है। शुक्र है तुमने लास्ट सेकंड में मेरी जान बचा दी, वरना तो मुझे कॉफी के अंदर मौत का फरिश्ता दिखाई देने लग गया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई चीज नहीं आएगी। जब तक मेरी साइन ना हो, मेरी स्टेप ना हो, मेरा अंगूठा ना हो, कोई चीज नहीं आएगी। साहब जी मैं क्या करती, मैम साहब की फरमाइश थी। साहब जी ये अंगूठे का निशान अपने गलत दिया हुआ है, सही करें।
तुम्हारी मैम साहब की तो मैं ये एक दिन मुझे पक्का रोड पे ला के छोड़ेगी। इतनी मैंने तो मुशक्कत करके अपना पेट काट के मैंने अपना ये संसार बनाया, इसकी एक एक ईंट मेरे खून पसीने की गवाही दे रही है। वाह 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 वाह। मैंने तो मजदूरी करके नहीं, कंजूसी करके बनाया, और अपना पेट काट के नहीं, हमारा पेट काट के बनाया। जब से शख्स से शादी हुई है, मैं तुम्हें उंगलियों पे गिन के बता सकती हूँ हमारे घर में कितनी बार गोश्त आया। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने इनको कहा, असलम मियां गोश्त ले, गोश्त खाने का दिल कर रहा है, और मुझे एक बहुत गंदी बीमारी भी थी, सिर्फ एक चीज खाने से हट सकती थी। मैंने डॉक्टर साहब से लाख दफा पूछने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। मैम साहब रोए मत, इंसान या जल्लाद साले कंजूस। बहरहाल इन्होंने गोश्त लाया, मैंने पकाया, हम सब ने मिलके खाया। फिर मुझे 7 महीनों बाद याद आया, डॉक्टर साहब ने तो मुझे 5 महीनों का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गई, चेकअप करवाया। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, तुमने लास्ट टाइम कहाँ से गोश्त लाया और कौन सा गोश्त खाया? असलम मियां ने मुझे बकरे का गोश्त बता के कुत्ते का गोश्त खिलाया। अरे नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तौबा तौबा, आप कंजूसी में इस हद तक जा सकते हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं हो। बस करे साहब, ज्यादा सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने जब आप चाय पी रहे थे ना, आपकी चाय में मक्खी डूब के मर गई। वो कहावत तो आपने सुनी है ना, किसी कंजूस के चाय में मक्खी डूबी, उसने मक्खी चूस के फेंक दी। आप तो मक्खी खा गया, उल्टा डकार तक नहीं मारी। हाँ तो क्या करता, मक्खी को वैसे ही जाने देता। तुमको ज्यादा नहीं बोल रही, नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। आप मेरा कुछ बाद में कर लेना, सबसे पहले मेरी तनख्वाह का कुछ करें, जो कि आपने 1 साल में बंदी हुई। लोगों को 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, मुझे 1 साल बाद मिलती है। क्यों? मैं तुम से के पेट भरती हूँ। कौन सी तनख्वाह और कैसी तनख्वाह? 3 टाइम का तू यहाँ से खाना खा जाती है, 1 टाइम की चाय पीती है, ठंडे एसी की हवा खाती है। अगर तेरे को किसी चीज के लिए पैसे दूं तो उसमें से पैसे भी रख लेती है। अगर मैं महीने का हिसाब लगाऊं ना, तो तेरी तनख्वाह से ज्यादा बनता है, समझी? कौन सा खाना, कैसी चाय और कौन सी एसी की हवा? इस घर में 3 टाइम की 3 रोटियां बनती है, और अफरादे 10। पता नहीं किसी का पेट भरने होता नहीं होता। उबला हुआ पानी पिला के तुम उसको चाय कहते हो, 5 मिनट एसी चला के सारा कमरा बंद करके तुम उसमें मजे ले रहे होते हो। और जितने पैसे तुम देते हो ना सामान के लिए, उससे ज्यादा का मैं उधार करके आ जाती हूँ। तुम्हारी वजह से दुकानदारों ने मेरा नाम उधार वाली रखा हुआ है। सिर्फ टींडों से सब्जी नहीं बनती, और भी चीजें जलती है, समझा? बात करता है। ये तो मुझसे भी ज्यादा जानती है, इसका तो पक्का कुछ करना पड़ेगा। मैं करता हूँ तेरी तनख्वाह का कुछ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। पापा। हाँ बोल। आपको मुझसे किया वादा तो याद है ना? कौन सा वादा, कैसा वादा? Oh no! अरे पापा, आप हमेशा मुझसे किए वादे भूल जाते हो। आपने तो कहा था जब मैं फर्स्ट आऊंगा आप मुझे बाइक लेके दोगे। मैंने ऐसा घटिया वादा कभी अपने आप से नहीं किया, तुमसे कैसे कर लिया पापा? अच्छा ठीक है, ले दूंगा। तू जाके पहले फर्स्ट तो आके दिखा। यस, अभी मैं आपको फर्स्ट आके दिखाऊंगा। फिर से खर्चा, फिर से एक और नए गम में डाल दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसको बाइक न लेके देनी पड़े और मेरे पैसे भी बचे? क्या करूं क्या करूं? आइडिया, इसके मौसम से बात करके देखता हूँ। अबे चुप हो जाओ यार। अबे ओ, तुम्हारा बाप परासित है तुम्हारी माँ। हेलो, अबे ओ मास्टर हुआ, आवाज सुन के तो पहचान लिया ना कौन बात कर रहा हूँ? आवाज से तो कुत्ते लग रहे हो, अब क्या कुत्ता समझ के वो करूं या इंसानों की तरह कुछ बोलोगे भी? अबे ओ, क्या कहा तूने? अरे असलम मियां आप, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अबे ओ, किसी दिन मजाक का शब्द बत्ती बना के तुम्हारे पिछवाड़े में चढ़ा दूंगा, फिर निकालता रहियो। अरे आप खामखा गुस्सा कर रहे हो, छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कैसे याद करना हुआ? तुम्हारे स्कूल में एक बबलू नाम का लड़का पढ़ता होगा। अरे वो आपका बेटा? हाँ। अरे वो तो बहुत लायक है, उसने तो इस बार बहुत अच्छे पेपर दिए, वो तो इस बार पहले नंबर पे आएगा। नहीं आना चाहिए, वो इस बार फर्स्ट नहीं आना चाहिए। क्या? लेकिन मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तू उसके साथ ऐसा कर या वैसा कर, माँ कसम अगर वो फर्स्ट आ गया ना, मैं तेरी सुपारी देके तेरे को उड़वा दूंगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ असलम मियां तुम्हारी सोच पर। तुम्हारे बेटे ने इतनी मेहनत इसलिए की होगी कि वो फर्स्ट आएगा, उसका पापा उसे कुछ लेके देगा, लेकिन उसको क्या पता उसका बाप एक कंजूस शैतान है जो कि अपने पैसे बचाने के लिए किसी भी कमीनेपन के तक जा सकता है। और रही बात सुपारी देने की, सुपारी देने के लिए भी पैसे लगते हैं जो कि तुम्हारी जेब से निकलेंगे नहीं। ये बढ़िया था। मैं तेरे को गोली मार दूंगा, गोली भी पैसों की मिलती है। मैं तेरे को जहर दे दूंगा, जहर भी पैसों का मिलता है। मैं तेरे को फांसी दे दूंगा, रस्सी भी पैसों की मिलती है। अबे हो, मेरा काम हो जाना चाहिए।
हेलो हेलो हेलो। कंजूस देखे लेकिन इसकी तरह नहीं।